अस्सलाम वालेकुम। आज कल एक नाम जो है वो हर ख़ास व आम की ज़बान पे इस तरह है कि जैसे सारे ही उसके बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ बिलाल पाशा की, जो कि किसी साने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत से लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में अब पता चल गया होगा, लेकिन मेरा टॉपिक उनकी डिटेलिंग के बारे में नहीं है। मेरा टॉपिक उनकी उनके बीमारी यानी कि डिप्रेशन के बारे में है कि हम लोग क्यों एक इंसान की कदर उसके चले जाने की बात करते हैं। क्यों हम लोग उसकी ज़िंदगी में तो उसको पूछते नहीं हैं। ये सिर्फ़ बिलाल पाशा नहीं है, ऐसा बिलाल पाशा हर घर में मौजूद है। बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में, बेटे की सूरत में, बेटी की सूरत में, मियाँ की सूरत में, बीवी की सूरत में। इस तरह की पर्सनैलिटी हर घर में आपको मिलेगी। लेकिन इसका हल क्या है? बातें तो सब कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिंपैथियाँ भी बन रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में बड़ी-बड़ी मैं क्या कहूँ अब रेटिंग भी आ रहा है, इससे व्यूज़ भी ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र था वो एक छोटे पैमाने से बहुत छोटे पैमाने से उन्होंने एक तरक्की हासिल की थी। लेकिन वही बात आती है कि ज़िंदगी वफ़ा नहीं करती। चलें, चला गया बिलाल पाशा। अब क्या हम अगले बिलाल पाशा की उसके इंतज़ार में हैं? तो मेरी नज़र में इसका एक छोटा-सा सॉल्यूशन है कि जब आप डिप्रेशन में आएँ, जब आपको लगे कि आपके अंदर एक सुकून नहीं है, आपको कोई तंग कर रहा है या कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी ऐसा-वैसा है, तो अपनी ज़िंदगी में कोई एक ट्रस्टी बंदा ज़रूर रखें, जो आपको सुन सके। लेकिन सबसे पहले उससे डिस्कस करने के बजाय आप अ, डिस्कस करने से पहले आप ये ज़रूर सोच लें कि उससे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाएँ, यहाँ से आपके रिलेशंस ख़राब होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, कोई दोस्त है आपकी या अगर कोई मेल है तो उसका कोई दोस्त है, आपकी बहन है, भाई है, एक्स वाई ज़ेड कोई भी है तो अ, उससे ये उम्मीद ना लगाएँ कि वो आपकी मसलों को हल करेगा। अपने दिल को हल्का करें। वैसे बेहतरीन सॉल्यूशन सिर्फ़ यही है कि आप अपने दुःख अल्लाह के आगे बयान करें। लेकिन अगर आप इंसान के आगे करना चाहते हैं, मेबी अल्लाह ताला भी वसीले निकालता है अपने, तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक शख़्स ज़रूर रखें, जो आपको सुन सके, जब हम अपने आप को रिलैक्स फ़ील करते हैं। आप अक्सर आप नोटिस करेंगे इस बात को कि जब हमारे अंदर कोई बर्डन होता है, कोई चीज़ हमें तंग कर रही होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता, जब हम वो अपनी किसी करीबी अ, किसी शख़्स से करते हैं बात, तो उसके बाद हम रिलैक्स फ़ील करते हैं खुद को। लेकिन वही हमारे मुआशरे में एक चीज़ बहुत गंदी है कि आप जब किसी का दुःख सुन लेते हो तो उसके बाद आप उसको वायरल कर देते हो। आपके पेट में गुड़गुड़ सी शुरू हो जाती है, उसको बताओ, लेकिन ये चूज़ आपने करना है कि आप किसको इस काबिल समझते हैं कि आप अपने दिल की हर बात मेरी भी लाइफ़ में है कि जिस पे मैं एतबार करती हूँ, जिससे मैं हर बात शेयर करती हूँ। समटाइम ये होता है कि सिर दर्द शुरू हो जाता है, आप पैनिक हो जाते हो। अगर आप मैरिड हो तो आप बच्चों पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देते हो, इसका ये हल नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जो एक दीमक की तरह इंसान को खाती है और वो उस डिप्रेशन में ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोलता रहता है, आखिरकार फिर ज़ाहिर है हमारे साथ शैतान है, खन्नास है जो हमें वर्गलाता है कि इस पे ही आओ, इस पे ही आओ, इस पे ही आओ। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपने आप में कोई दोस्त निकालें अपना, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। बिलाल पाशा जब तक इस दुनिया में था तब तक तो किसी को पता भी नहीं था कि कौन है बिलाल पाशा। कौन है वो शख्स जिसने अपने कस्बे में, अपने गाँव में सीएसएस किया, एक ज़मीन से वो आसमान पे पहुँचा अपनी मेहनत के बिहाफ़ पे। ऐसे बहुत से केसेस हम सुनते हैं कि ड्राइवर की बेटियों ने सीएसएस कर लिया। मेन तो ये चीज़ है नहीं, लोग इसको उठा रहे हैं कि उसने अपने बिहाफ़ पे किया, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनकी एक ड्राइवर थे, उनकी 4 बेटियाँ, तो चारों की चारों ने सीएसएस किया। क्योंकि गरीब के बच्चे को पढ़ाई की कदर व कीमत होती है, अमीरों को कुछ नहीं होता। उन्होंने इससे सब कुछ हासिल कर लेना होता है। तो जो दर्द है, वो वही शख्स समझ सकता है जिस पे बीतती होती है। लेकिन मेरा टॉपिक बिलाल पाशा नहीं है, मैं उसको मज़ीद उसका डिस्कस करके उसको अज़ियत नहीं देना चाहती हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके घर वालों को सब्र अता करे। लेकिन उस डिप्रेशन की बात अगर हम करें, जो हमने मैसेजेस देखे हैं कि जिसमें वो एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, ये रास्ता मेरे पास है।
تو ہمیں وہ لفظ تو نظر آ رہے ہیں لیکن اس لفظ کے پیچھے کا دکھ درد نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کس کیفیت میں آ کے یہ بات کر رہا ہے. شاید ان کی زندگی میں کوئی بھی یقین کے قابل نہیں ہوگا جو انہوں نے بات ہی نہیں کی، کسی سے کچھ دل ہلکا ہی نہیں کیا، وٹ ایور جو بھی تھا ان کے ساتھ. لیکن میں پھر بیان کر رہی ہوں کہ میرا ٹاپک بلال پاشا نہیں ہے. ان کی زندگی سے ریلیٹڈ وہ کب شروع ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے، یہ ہر چیز اب ہر ویڈیو کے خاص عام کے زبان پہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن میرا ٹاپک ڈپریشن ہے، اس سے نجات ہے. کیسے بلال پاشا ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں وہ شخص موجود ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے، جو اپنی بات کسی سے ڈسکس نہیں کرتا، اپنی جنگ. ہم انسان ہیں، ہماری جنگ تو آخری سانس تک شیطان کے ساتھ ہے کہ ہم نے اس سے لڑنا ہے. ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو مین چیز ہے، ہوپ سو آپ لوگ میرا ٹاپک سمجھ گئے ہوں اور اس کے سلیوشن پہ جائیں. ہر دن کوئی نیا ایسا شخص نکلتا ہے، پتہ نہیں کتنی موتیں ہوتی ہیں، کچھ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، کچھ دبا دی جاتی ہیں، لیکن ہم نے اس کا حل نکالنا ہے، صرف ڈسکشن نہیں کرنی ہے. ہوپ سو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میری بات پہ عمل کیجیے گا. اللہ حافظ.